साथियों गेस्ट टीचर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे, अभी नहीं संभले तो लिख के ले लो, आगे आने वाले 5 साल तक कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रमाण आपके पास पीछे के 5 साल हैं। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। चुनाव का टाइम है और इसी चुनाव के टाइम में कुछ लोगों द्वारा, ये कुछ लोग अपने ही गेस्ट टीचर के बीच में शामिल हैं, इन लोगों के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर के आसान से मुद्दों को जानबूझ के सोची समझी साजिश के द्वारा भटकाया जा रहा है, या यूँ कहें कि भोले वाले गेस्ट टीचर को गुमराह किया जा रहा है। सीधी लैंग्वेज में, ठेठ लैंग्वेज में बात करूँ तो ये लोग ना, कुछ लोग गेस्ट टीचर को बेवकूफ़ बना रहे। एंड यार हैरानी वाली बात है कि कुछ साथी इनके झांसे में आ भी रहे हैं। भाई इन लोगों का कुछ और मकसद है। आप लोगों को क्यों ये लोग मोहरा बना करके आप लोगों के कंधे में बंदूक चला रहे हैं, समझ लो। ऐसे लोगों के झांसे में क्यों आ रहे हो? ये कौन लोग हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे इनकी क्या साजिश है और इन कुछ लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला, सब कुछ क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। आपने पीछे RTI भी देखे होंगे, सैलरी के रिगार्डिंग RTI आ रही है, बहुत सारे RTI आ रहे हैं। क्या है ये RTI, सबका निचोड़ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। फिलहाल जो गेस्ट टीचर के 2 मेन मुद्दे हैं फिलहाल, पहला सैलरी, दूसरा पॉलिसी। कई सारे रिलीव्ड साथी कहेंगे कि भाई हमारी रीज्वाइनिंग के लिए तो बात ही नहीं कर रहे। भाई साहब रीज्वाइनिंग का मुद्दा, सीट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता फिलहाल, लेकिन अगर पॉलिसी बन गई तो पॉलिसी बनने के कारण जो रिलीव्ड साथी हैं उनका भी जुगाड़ किया जाएगा, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो भैया पॉलिसी की बात करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वैसे भी कुछ टाइम बाद सीटें बढ़ेंगी तो आप अपने आप आ जाओगे, पॉलिसी बन जाएगी तो आप इंक्लूड हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे उसमें। सैलरी की बात करेंगे। ठीक, जो ये कुछ लोग हैं अपने ही गेस्ट टीचर के बीच में, वो क्या कर रहे हैं, 2 मुद्दों में भटका दिया इन्होंने गेस्ट टीचर को, जानबूझ के 2 मुद्दों में भटका दिया। पहला इन्होंने विचारधारा बना दी, 2 विचारधारा। पहली विचारधारा बना दी कि भैया जो काम है वो दिल्ली सरकार करेगी। कौन करेगा काम? दिल्ली सरकार करेगी। चाहे सैलरी बनाने का मुद्दा हो, चाहे पॉलिसी बनाने का मुद्दा हो, सब कुछ दिल्ली सरकार करेगी। भैया आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर काम कौन करेगा और ये कौन लोग हैं जो जानबूझ के मुद्दे को भटका रहे हैं। जो ये पीछे RTI आई है वो क्या है? इन्होंने दूसरी विचारधारा बना दी कि भैया दिल्ली में चाहे सैलरी बढ़ाने का काम हो, चाहे पॉलिसी बनाने का काम हो, सब कुछ LG करेगा। ये विचारधारा इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जो सर्विस मैटर है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो है LG के पास। अब अगर सैलरी यानी कि सर्विस मैटर LG के पास है तो भैया फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? और कमाल की बात है कि अगर दिल्ली सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है तो पीछे कई सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, वहाँ पर तो LG ने कोई टांग नहीं अड़ाई। तो भाई आखिर गेस्ट टीचर से क्या LG को दुश्मनी है? ये कुछ लोग ना जानबूझ के मुद्दे को बरगला रहे हैं ताकि उलझते रह जाओगे, ऐसे लड़ते रह जाओगे, 2 पार्टी में बढ़ जाओगे। कुछ LG के समर्थक में आ गए, कुछ दिल्ली सरकार के समर्थन में आ गए, कुछ कह रहे हैं भैया LG से करवाओ, जो दिल्ली सरकार की समर्थन है। जो LG के समर्थन में है वो कह रहे हैं भैया दिल्ली सरकार करेगी। और ऐसे में ये तो लंबे टाइम से चल रहा है। जो 1.5-2 साल पहले बात आई थी कि सैलरी बढ़ेगी, वो फाइल यहाँ है, अब यहाँ पहुँच गई, अब वहाँ पहुँच गई। भाई वो फाइल थी या नहीं? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कोई राजा है, ये राजा खाना खाता है, ये राजा खाना खाता है। जब कोई इसका मंत्री टेस्ट करता है खाना, तो मान लीजिए जो मंत्री है, जब तक मंत्री टेस्ट नहीं करेगा राजा खाना नहीं खाता है। लेकिन मंत्री क्या टेस्ट करेगा? जो पाचक है, खाना बनाने वाला है, ये खाना बनाएगा, मंत्री को देगा, मंत्री टेस्ट करेगा कि क्या वो खाना राजा के लायक है या नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल यहाँ पर ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी इसी 3 चक्री पे घूम रहा है। ये LG क्या है, ये राजा क्या है, मान लीजिए पॉलिसी है, सैलरी है। मंत्री कौन है? LG है। खाना बनाने वाला कौन है? दिल्ली सरकार है। भैया सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे हैं गेस्ट टीचर, समझ रखते हैं। गेस्ट टीचर को आसानी से बरगलाना पॉसिबल नहीं है।
लोग कह रहे हैं कि भैया एलजी चेक करेगा, भाई एलजी बढ़ाएगा, एलजी करेगा, एलजी करेगा। भैया एलजी कुछ नहीं करेगा, एलजी के हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय खाना टेस्ट करने के। एलजी मंत्री है, आप ये मान के चलिए कि एलजी जो है वो मंत्री है दिल्ली के लिए। अगर खाना बनाने वाला खाना बनाएगा ही नहीं, खाना बनाने के बाद वो मंत्री के पास देगा ही नहीं, तो भैया मंत्री कैसे चेक करेगा कि ये खाना सही है कि ये खाना गलत है? और जब ये मंत्री चेक करेगा तभी तो राजा के पास जाएगा, और राजा का मतलब है पॉलिसी, सैलरी बढ़ना। अब सीधी भाषा में समझ लो कि जो दिल्ली सरकार है, जब तक दिल्ली सरकार सैलरी का मुद्दा रखेगी नहीं, सैलरी की फाइल बनाएगी नहीं, पॉलिसी की फाइल बनाएगी नहीं, तब तक एलजी के पास जाएगा नहीं। और जब एलजी के पास कुछ आया ही नहीं है तो भैया एलजी पास करेगा नहीं। दूसरी चीज़, एलजी डायरेक्ट खाना बनाएगा नहीं, ना एलजी गेस्ट टीचर की पॉलिसी बनाएगा, ना एलजी गेस्ट टीचर के सैलरी की कोई फाइल बनाएगा। एलजी सिर्फ टेस्ट करेगा, एलजी सिर्फ यस और नो करेगा। यानी मान लीजिए खाना सही है तो यस कर देगा, खाना गलत है तो नो कर देगा। खाना सही है, यहाँ से दिल्ली सरकार ने सैलरी वाली पॉलिसी बनाई, एलजी को दी, एलजी ने कहा भैया पॉलिसी ठीक ठाक है तो आगे बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ गई। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने के बाद एलजी को दी, एलजी को लगा कि भैया पॉलिसी में कुछ कमियां हैं तो उसने रिजेक्ट कर दी, वापस फिर से आ गया। ऐसा ही कुछ होता है, जब खाना सही नहीं बना तो जो एलजी है, जो मंत्री है, वो वापस कर देगा खाने को, फिर से खाना बनाने वाले को कहेगा कि भैया इसमें नमक डालो, मिर्ची डालो, ये ख़राब है, वो ख़राब है, दोबारा बनाओ। और कुछ लोग जो हमारे गेस्ट टीचर के बीच में है ना, वो जानबूझ के कह रहे हैं कि भैया सारा काम एलजी करेगा। भाई एलजी जब तक दिल्ली सरकार फाइल बनाएगी नहीं, जब तक एलजी के पास खाना टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा नहीं, तब तक एलजी ना उसे ओके करेगा ना उसे रिजेक्ट करेगा। ये कुछ लोगों के, और ये कुछ लोग कौन है भाई साहब, आपने देखा होगा पीछे, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली के गेस्ट टीचर बहुत खुश हैं, दिल्ली में गेस्ट टीचर की सबसे ज़्यादा सैलरी है और भैया इनकी सैलरी और मत बढ़ाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ ऐसे चिपके पड़े हैं, इनको ये नहीं पता कि सरकार किसी की नहीं होती। नौकरी आपकी अपनी है, घर आपका अपना है, बच्चे आपके अपने हैं, सरकार किसी की नहीं है। सरकार के साथ मिलकर के अगर आप सैलरी बनवा पा रहे हो, अगर आप पॉलिसी बनवा पा रहे हो, तो आपका सरकार के साथ रहने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप सरकार के साथ घुलो मिलो, फ़ोटो खिंचवा लो और भैया उधर ही घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके झांसे में नहीं पड़ना है। आप एक ही चीज़ है, सैलरी बनाएगी तो दिल्ली सरकार, पॉलिसी बनाएगी तो दिल्ली सरकार, सब कुछ करेगी तो दिल्ली सरकार। एलजी सिर्फ उस पॉलिसी को यस और नो करेगा, सैलरी को यस और नो करेगा। भाई जो आरटीआई डाली जा रही है, जो फाइल गई थी, वो सिर्फ वर्ग लाने के लिए ही बात की जा रही है। कई सारे आरटीआई में आपने देखा होगा कि जो सैलरी का मुद्दा है वो E5 में विचाराधीन है। भाई E5 में गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बनती। E5 सिर्फ गेस्ट टीचर के क्राउड को हैंडल करने के लिए बनाया है कि भैया इतनी बड़ी भीड़ है गेस्ट टीचर की, तो अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, अलग से ब्रांच बना दिया। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाना है दिल्ली सरकार पर। काम दिल्ली सरकार ही करेगी, फाइल को आगे बढ़ाएगी, फाइल बनाएगी, और जिस दिन सैलरी की फाइल बनेगी एलजी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। तो भैया पीछे भी सैलरी दिल्ली सरकार ने बढ़वाई थी, इस बार भी दिल्ली सरकार ही करेगी। समझ जाओ साथियों, क्यों बेकार की चीज़ों में उलझते हो, क्यों बेकार के लोगों के साथ उनका सपोर्ट करते हो। सब कुछ दिल्ली सरकार करेगी। बस आप लोगों को यही कहना था कि जो प्रेशर बनाना है वो दिल्ली सरकार पे बनाना है, काम दिल्ली सरकार करेगी। और यस, दिल्ली सरकार कर भी देगी, लेकिन ये कुछ लोग ये होने नहीं दे रहे, क्योंकि इनका निजी स्वार्थ छुपा है। और निजी स्वार्थ क्या है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है इनका निजी स्वार्थ क्या है। अगली वीडियो मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।